अगला था आपका और ऑपरेटर। बीट वाइज और ऑपरेटर ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीट वाइज और ऑपरेटर। बीट वाइज और ऑपरेटर, इसका सिंगल पाइपलाइन होता है। बीट वाइज और ऑपरेटर। आगे मेरा लैपटॉप रखा हुआ पास करवाई। इसमें क्वेश्चन क्या दिए थे आप लोग? बीट वाइज और नंबर सेम रहेगा। लॉजिक पता आप लोग को? इसमें दोनों बीट अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। और दोनों में कोई एक बीट हो तो भी ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स है तो तब फॉल्स होगा। यही ना था लॉजिक, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें हम लोग 2 बीट लेते हैं, बीट 1 और बीट 2। बीट 1 बीट 2, फर्स्ट बीट 0, सेकेंड बीट 0, तो रिजल्ट इज 0। 0 फर्स्ट बीट 0, सेकेंड बीट 1, तो रिजल्ट इज 1। 1 0 1 1 1 1। यही ना लॉजिक था, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें इस तरह से आता है, इवेलुएट x इक्वल टू, लिखा हुआ है 34, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 34 और मान लो डाल दिए इसमें 19, ठीक है। 19 ले ली। आप लोग 25 पे बनाए हो? बनाए हो, चलो ये 25 ले लो। 25 अब बताओ, इसमें आपको एडिटिव लिखना होगा एक्सप्रेशन को। 34 एंड 25 सेमीकोलन। 34 का बाइनरी निकालना पड़ेगा और 25 का बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा। तो कल की क्लास में हम लोग तो निकाले थे। 34 का बाइनरी नंबर कितना आया? 0 0 1 0 0 1 0, यह आया था, ठीक है। और 25 का 00 0 0 0 1 1 0 1 किया है। इसमें और लॉजिक हम लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। तो और लॉजिक अप्लाई करेंगे तो इसमें देखो तो एक 0 है, एक 1 है, मतलब एक फॉल्स और एक ट्रू है। तो एक फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। 1 आ गया, 1 है और 0 है, तो रिजल्ट क्या होगा? 1। 0 0 है तो क्या 0। ये आ गया ना, ये हमारा बाइनरी नंबर आया। अब इसको फिर से हम लोग डेसिमल में चेंज करें, तो डेसिमल में इस तरह से 1 2 4 8 16 32 64 128। 0 वाले नंबर को कट कर देते हैं, 0 वाला नंबर कट जाता है, कटा। और 1 वाले नंबर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। 1 वाले नंबर को ऐड कर दिया जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। जहाँ जहाँ 1 है वो सारे नंबर को ऐड कर देना है, तो कितना आ रहा है? 59 59, तो रिजल्ट आ जाएगा 59। 59 आया है, ये आंसर हो जाएगा। फिर से समझाए? बाइनरी नंबर निकालना आता है सबको? निकाल लोगे। ये नीचे वाला नंबर कैसे लिखा है समझ लो। इसमें क्या रूल है कि ये बाइनरी नंबर है तो हम लोग को बीट देखना है, और अगर और है, ये और लॉजिक लगाया हुआ है, तो और में कोई एक भी ट्रू रहेगा तो रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब 2 बीट आपको मिलेगा, 2 बीट में एक भी बीट 1 हुआ तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। इसका बीट तभी 0 होगा जब दोनों बीट क्या होगा? 0 होगा। तो देखो, एक बीट 0 है और एक बीट 1 है, तो रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा।
फिर एक बिट 1 है और एक 0 है, तो रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। दोनों 0 है तो रिजल्ट क्या होगा? 0। एक 0 एक 1 है तो 1, एक 0 एक 1 है तो 1, एक 0 एक 1 तो 1, दोनों 0 तो 0, दोनों 0 तो 0। कैसे आया है समझ में? ठीक है। अब ये जो बाइनरी नंबर आया इसको आपको क्या करना है? डेसिमल में चेंज कर लेना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने का तरीका है, ठीक है, कि आप क्या करोगे, इसको राइट साइड से काउंटिंग 1 से स्टार्ट करो और नंबर का डबल करो। 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। इस तरह से जहाँ तक आपका नंबर है वहाँ तक आपको डबलिंग करना है। तो हम लोग का नंबर देखो डबलिंग कर रहे हैं तो 128 तक आ रहा है ना। अब जितने के काउंटिंग पे 0 आया है वो सब नंबर को काट देना है, ठीक है। तो ये 0 वाले नंबर को कट कर दिए, बाकी 1 वाले जो नंबर है वो सारे नंबर को जोड़ देना है और जोड़ करके जो रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया? ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। पहले इसका थ्योरी लिखो बिट वाइज और ऑपरेटर में लिखिएगा, जो लिख लियो वो ठीक है, जो नहीं लिखा वो लिखो। लिखेंगे हम लोग द रिजल्ट ऑफ बिट वाइज और ऑपरेटर is 0 when the both bits are 0, otherwise the result is 1। मतलब आया समझ में? दोनों बिट 0 रहेगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसका बिट अदरवाइज में क्या होगा? 1 होगा। अगर दोनों 0 नहीं, कोई एक भी 1 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको लिखिए हो गया जी, लिखा हुआ। बिट वाइज 100 और ऑपरेटर लिख करके डैश दो। बिट वाइज 100 और ऑपरेटर 100 और इसका सिंबल क्या होता है पता है? क्या होता है सिंबल? कैरेट होता है, इसको कैरेट बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग ये होता है कैरेट होता है। अब आप समझो इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि इसमें अगर मान लो कि दोनों बिट डिफरेंट है, दोनों बिट क्या है? डिफरेंट है, तो रिजल्ट जो है वो 1 होगा। और दोनों सेम बिट रहेगा तो रिजल्ट 0 होगा। हम ये बोल रहे हैं कि दोनों बिट डिफरेंट है, तो डिफरेंट मतलब एक 0 और एक 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। ध्यान से सुनिए, दोनों बिट अगर सेम है तो रिजल्ट क्या होगा? 0। जैसे ये 100 और है, दोनों बिट सेम 0 0 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। इसमें देखिए दोनों बिट डिफरेंट है या नहीं? एक 0 है तो एक 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। दोनों बिट डिफरेंट होगा तो रिजल्ट 1 होगा। दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट 0 है। ये 100 का लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग इसके लॉजिक थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं होना, ठीक है। नंबर चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से अगर आता है, इवेलुएट x इक्वल टू 17 कैरेट 23, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना 17 कैरेट 23। पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि 100 और का रिजल्ट 1 होगा जब दोनों बिट डिफरेंट होगा, अदरवाइज
जीरो। समझ में आया? हम लोग लिख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ, लिखिए द रिजल्ट ऑफ एक्स और ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर, एक्स और द रिजल्ट ऑफ बीट वाइज एक्स और ना, बीट वाइज एक्स और ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर इज 1 1 when the both bits are different, when the both bits are different, otherwise the result is zero, otherwise the result is zero, otherwise रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। चलिए ये लिखिए एग्जाम्पल और क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। आंसर तो हमको भी नहीं पता, बनाएंगे तब ना पता चलेगा। देख लेते हैं और सबका कितना आता है। अलग अलग आएगा तो फिर कुछ गड़बड़ होगा, किसी सेम आ रहा है तो सही है। और किसी का 6 आ रहा है, मतलब 6 करेक्ट का आंसर है ना। हम लोग इसमें क्या किए, x इक्वल टू 17 कैरेट 23 सेमीकोलन, 17 का बाइनरी नंबर और 23 का बाइनरी नंबर आप लोग लिखे। 17 का बाइनरी नंबर क्या है? 000 1 000 1, तो 1 000 1, 2 2 4 5 6 7 8 बिट में करना है ना इसको, 8 बिट्स में आ गया। ठीक है, इसका कितना है? 000 1 0 1 ये आया ना। अब इसका हम लोग इस रूल को फॉलो करके इसका रिजल्ट लाएंगे। तो क्या रूल है? दोनों बिट सेम तो 0, डिफरेंट तो 1, यही ना लॉजिक याद रखना है। तो दोनों बिट सेम तो क्या होगा? 0, डिफरेंट तो 1, डिफरेंट तो 1, सेम 0 0, सब 0 हो जाएगा ना, सब 0। तो 1 2 4 इतना ही डबल करो, बाकी तो सब कटने वाला नंबर है। तो ये 0 वाला कट गया और 4 + 2 x इक्वल टू क्या हो गया? 6। ये हो गया फाइनल आंसर। और पूरा भी आप डबलिंग कर सकते हो, 1 2 4 8 16 32 64 128 सब कटेगा ना 0 वाला नंबर, और 1 वाले नंबर को ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा? 6। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? क्या होता है? टिल्ड होता है, टिल्ड ना होता है, एक्सक्लेमेशन होता है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का सिंबल, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? टिल्ड होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा आप लोग। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ना बहुत बच्चा पढ़ता है, बुक में भी बहुत सारे टीचर लोग भी पढ़ा देते हैं, लेकिन कोई इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताते कि नॉट ऑपरेटर का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। इंटरनल वर्क इसका जानो तो आपको समझ में आएगा कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। तो आपको हेडिंग देना है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। ये टिल्ड सिंबल होता है ऑपरेटर, इसको टिल्ड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका रिजल्ट 1 होगा जब इसका रिजल्ट क्या होगा? हमेशा अपोजिट होगा गिवन बिट का। मतलब जो आप बिट दोगे, बिट में 0 दोगे या 1 दोगे,
तो जो आप बीट दोगे, अगर आप 0 दिए हो तो रिजल्ट 1 होगा, और 1 दोगे तो रिजल्ट 0 होगा। हमेशा गिवन बीट का अपोजिट रिजल्ट होता है। तो आप लिखिए द रिजल्ट ऑफ बीट वाइज नोट ऑपरेटर, द रिजल्ट ऑफ बीट वाइज नोट ऑपरेटर is always opposite of the given bit समझ में आ गया? दिया हुआ बीट का अपोजिट रिजल्ट होता है, और ये यूनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, इट इज यूनरी ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर होता है? यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी अगर ऑपरेटर है, इसका मतलब ये है कि ये सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होगा, डबल ऑपरेंड के साथ इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो इसका आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। एग्जाम्पल में अगर लिखा हुआ है टिल्ड 0 तो रिजल्ट 1 होगा, लिखा हुआ है टिल्ड 1 तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखा रहेगा इवेलुएट x इक्वल टू टिल्ड 6, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो टिल्ड 6 दिया रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये जानना है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को आप लिख लो, x इक्वल टू टिल्ड 6 सेमीकोलन। 6 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 110 होता है। डायरेक्ट निकाल देते हैं, समझ में आया? अब बताओ इसमें क्या है कि हम क्या बोले थे, डेटा जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो बाइट के फॉर्म में होता है। तो एक बाइट के लिए 8 बिट आपको चाहिए, तो ये अभी 3 बिट में है, हम लोग को 8 बिट्स बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो 8 बिट्स ले लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना? इस नंबर को राइट साइड से फिल करेंगे 0 1 1। बाकी जो रेस्ट बॉक्स बचा है उसमें क्या फिल करना है? 0 0 0 0 0 0। क्लियर है? ठीक है, देख फर्स्ट वाले बीट को, ये फर्स्ट वाले बीट को हम लोग MSB बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट में बीट है इसको LSB बोला जाता है, LSB। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, ये होता है। LSB का फुल फॉर्म होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, ये होता है। अब एक पॉइंट आप नोटिस करना, अगर पहला वाला बीट आपका 0 है तो नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर ये 1 रहेगा तो नंबर नेगेटिव। फर्स्ट बीट 0 है तो नंबर पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट बीट 0 आया। अगर 6 नेगेटिव होता तो फर्स्ट बीट को 1 करना पड़ता हमको खुद से, समझ में आया? पॉजिटिव नंबर रहेगा तो फर्स्ट बीट 0 रहेगा, नेगेटिव नंबर रहेगा तो फर्स्ट बीट 1 रहेगा। समझो, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इवन नंबर है तो रिजल्ट 0 होगा। 0 जो है वो इवन नंबर के लिए यूज होता है, इवन नंबर, और 1 रहेगा तो नंबर आपका ऑड होगा। ठीक है, तो ये 0 है इसलिए नंबर इवन है, देख लो 6 है इवन नंबर है इसलिए ये 0 आया है। अगर ये 9 रहता, 7 रहता, 11 रहता, ऑड नंबर रहता तो लास्ट वाला जो है ना वो 1 होता। समझ में आया? ठीक है, अब आपको वंस कॉम्प्लीमेंट आता है आप लोगों को। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? जो बाइनरी नंबर है उसका उल्टा होता है, 0 का 1 और 1 का 0। तो हम लोग फिर से इसको बनाएंगे, 8 बॉक्स बना लेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 हो गया। अब नंबर को कंप्लीमेंट करो, 0 है ना, 0 0 का क्या होगा 1, 1 का 1 का 0 का 1 1 1 1, सब 1 आ गया ना। देखो ये वाला जो फर्स्ट बीट है ये 1 आया है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 1 है, मतलब नेगेटिव होगा, समझ में आया। और ये लास्ट वाला जो बीट है ये भी 1 आया है, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि 1 है तो ऑड आएगा। ठीक है, हम रिजल्ट पहले डिसाइड कर लिए, नंबर कुछ भी आए इससे मतलब नहीं है, रिजल्ट इसका नेगेटिव में आएगा और ऑड नंबर आएगा। बाइनरी नंबर से हम लोग देख लें, क्योंकि बाइनरी नंबर के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यूज नहीं होता है, हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी आप लोग साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है, उसमें क्या था कि अगर आपका बीट 0 से स्टार्ट होता है तो नंबर पॉजिटिव है, 1 से स्टार्ट होगा तो नंबर नेगेटिव है। तो वही यहाँ नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव नंबर है, और ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो नंबर नेगेटिव है 100%। अब देखो इस ये जो बाइनरी नंबर आया है ये हम लोग निकाले 1's कम्प्लीमेंट, 1's कम्प्लीमेंट निकाले। अब ये जो बाइनरी नंबर आया है इसको फिर से डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 2 4 8 16 32 64 128, इसको माइनस में रखेंगे क्योंकि लास्ट बीट 1 है इसलिए वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए -128। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 वाला नंबर क्या होगा, कट जाएगा, 1 वाले नंबर को ऐड कर देना, x है ना, x इक्वल टू -128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 है ना, 1 को जोड़ो, इसको पूरा सॉल्व करो और रिजल्ट बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या आ रहा है। पहले इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद जो आएगा वो -128 से माइनस कर दो, सबको जोड़ेंगे नहीं ना, माइनस करेंगे ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ना होता है, तो माइनस क्या आएगा, -7 आएगा, रिजल्ट क्या आएगा -7, ये होगा आंसर। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। ये जो है ना इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है कंप्यूटर का। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप ये जब नंबर डालोगे इसका कोड लिखोगे तो -7 देगा, लेकिन कंप्यूटर जो अंदर में कैलकुलेशन करता है इतना सारा काम करता है तब -1 रिजल्ट देता है, समझ में आया। अब आपको शॉर्ट रूल बताते हैं, ये क्वेश्चन नेट में निमसेट में बहुत आता है, निमसेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। शॉर्ट रूल बता रहे हैं, आप मान लो MCQ एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और इतना बनाओगे तो टाइम चला जाएगा आपका, तो एक शॉर्ट रूल बताते हैं, ये रूल कहीं नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं, सिर्फ मेरे पास मिलेगा, इसलिए अच्छे से देखना, समझ में आया। ठीक है, देखो n मीन्स कोई भी नंबर रहेगा, टिल्ड n है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो n मतलब कुछ भी रह सकता है, 10 20 50 60 कुछ भी नंबर रह सकता है, समझ में आया। नंबर कुछ भी रहे, नंबर जो है आपका नेगेटिव में आएगा और एक बढ़ा के आएगा, मतलब नंबर जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आएगा और एक बढ़ा के आएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है टिल्ड -10, तो इसका रिजल्ट टिल्ड 10 लिखा हुआ है, पॉजिटिव ना है तो टिल्ड 10 लिखा हुआ है, टिल्ड 10, तो इसका रिजल्ट आएगा -11। हम क्या बोलें कि जो नंबर दिया रहेगा नेगेटिव में आएगा और एक बढ़ा के आएगा, जैसे 6 था तो -7 आया, तो 10 है तो -11 है, समझ में आया। लेकिन पॉजिटिव भी दे सकता है, अगर मान लो कि ये तो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव दे दिया, फर्स्ट शॉर्ट रूल बताया। सेकेंड टिल्ड -n दिया हुआ है, -n नेगेटिव भी तो नंबर दे सकता है, और इस आप बोलोगे सर पॉइंट में देगा तो बीट वाइज पॉइंट के साथ काम करता है नहीं ना, तो वो क्वेश्चन देगा ही नहीं, ठीक है।
तो नेगेटिव में दिया हुआ है तो क्या होगा, नंबर पॉजिटिव में आएगा और एक घटा के आएगा, एक माइनस करके आएगा। इधर लिख देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में आएगा और एक जो है नंबर माइनस करके आएगा। जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं, लिखा हुआ है टिल्ड -7, तो रिजल्ट इसका 6 आएगा, 6 आएगा। अब क्या बोल, पॉजिटिव आएगा और एक घटा के आएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सो इसका इम्प्लीमेंटेशन का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। और आपको डिटेल में जानना है तो आप ये रूल आपको समझ। नेक्स्ट जो है हम लोग बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ें। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि ये जो है नंबर को लेफ्ट साइड से शिफ्ट करता है। डायरेक्शन देख रहे हो आप लोग, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, जैसे मान लो लिखा हुआ रहेगा, पहले डेफिनेशन से पहले समझ लो, लिखा हुआ रहेगा इवेलुएट, एक हम बताएंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। इवेलुएट x इक्वल टू लिखा हुआ है मान लो 10 डबल लेस देन 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड है, ये साइड शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो नंबर 10 दिया हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 10 का बाइनरी नंबर आप लोग को आता है, कितना होता है बताओ? 1010, ये होता है ना, ठीक है। इसको 8 बिट्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 8 बॉक्स बना लेते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 0, 1, बाकी 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा 8 बिट्स नंबर हो गया। अब बोल ये रहा है कि इस नंबर को 2 टाइम्स शिफ्ट करो। कितना नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, मतलब 2 बार शिफ्ट करना है। ये जो नंबर है इसको इधर से धक्का देना है। तो बताओ, एक बार धक्का देंगे तो 1 0 बाहर निकलेगा, निकलेगा या नहीं? तो अपना पोजीशन ये छोड़ के नेक्स्ट बॉक्स के पास आ जाएगा कि नहीं? तो दूसरा बार धक्का देंगे, ये 0 यहाँ आ जाएगा और 2 0 बाहर निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा? बोल रहा है लेफ्ट साइड शिफ्ट करना, तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स दिया रहेगा उतना बार आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग फिर से बना लेंगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। देखो बोल क्या रहा है कि 2 बार शिफ्ट करना है, और किधर? लेफ्ट साइड। तो डायरेक्शन देखो, वो साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट के साइड। तो 2 बार आप जब धक्का दोगे तो ये 0 अपना पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। और ये 1 फिल कर दे नंबर को, ठीक है। ये हो गया 0, 1, 0, 1, 0, 0। बाकी जो ये खाली बॉक्स बचा है इसमें हम लोग को क्या करना है? तो जो खाली बॉक्स बचेगा उसमें 0 फिल करना है। क्या फिल करना है? 0। अब बहुत स्टूडेंट को ये लगता है ना कि इधर से जो धक्का दिए ना, ये 2 0 जो बाहर निकला ना, वही इधर आके शिफ्ट हुआ है। ऐसा नहीं, अभी सोचोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 भी तो हो सकता है। अगर 1 रहेगा आपके माइंड में वही चलेगा, तो आप दोनों 1 को इधर से लाके यहाँ घुमा के रख दो, तो आपका आउटपुट गलत हो जाएगा। समझ में आया? जो बाहर चला गया वो बाहर ही रहता है, समझ में आया? उसको फिर से इस बॉक्स में लाना नहीं है, अपने मन से आपको खाली वाले बॉक्स में 0 फिल करना है। समझ में आ गया? ठीक है, शिफ्ट कर दी। अगर ये 3 टाइम्स दिया रहता तो 3 बार शिफ्ट करते, मतलब 3 बॉक्स छोड़ करके हम लोग लिखते नंबर को। क्लियर है? अब ये जो बाइनरी नंबर आया है, नया बाइनरी नंबर, इसको हम लोगों को क्या करना है? फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, 1, 2, 4, 8, 16, 32,
64 128। ठीक है, जीरो वाला नंबर कटेगा ना, ठीक है, जीरो वाला नंबर कट जाएगा। तो x इक्वल टू 32 प्लस 8 प्लस 1। अच्छा 1 भी कटेगा ना, 1 भी कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये आंसर है। आप इसको चेक भी कर सकते हो कोडिंग के थ्रू, कोड भी बताएंगे सबका, जितना नंबर लिए हैं ना सबका कोड बताएंगे। अभी हम लोग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं, कोड बताएंगे तो देखेंगे हम लोग चेक करके कि हम लोग का कॉपी में जो रिजल्ट आया है वो कंप्यूटर में आउटपुट में आता है कि नहीं आता है। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब जो है कंप्यूटर सेम टाइप से कैलकुलेशन कर रहा है, उसके बाद वो रिजल्ट को दे रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो 40 है। अब सुनोगे तुम, अगर ये डायरेक्शन उधर रहता तो फिर इधर से धक्का देते तो ये दो बाहर निकलता, तो इसका आंसर 2 आता, क्योंकि ये दोनों बाहर निकल जाता तो 1 0 बचता, बाकी तो 0 फील होता। ठीक है, 2 आता। तो उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट में लिख लो, लिखो थ्योरी। इसमें लिखिएगा इट शिफ्ट्स द बिट्स ब्रैकेट में लिखना, which is in sequence bracket close up to n numbers from left। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आप लोग सुनो, राइट शिफ्ट में डेफिनेशन सेम होगा, जहां आप लोग लिखे हो ना लेफ्ट लास्ट में, वहां राइट कर देना, बाकी सब सेम एज इट इज नंबर रहेगा। आप जो लेफ्ट शिफ्ट में इधर से धक्का दे रहे थे, राइट में आओगे तो इधर से धक्का देना है, बस। समझ में आया? उसके बाद जो बाइनरी नंबर जैसे आप डेसिमल निकालते हो वैसे निकाल के आंसर देते। क्या राइट शिफ्ट हो जाएगा? कंफर्म? कल हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है, इसको लिख लो एग्जाम्पल में। क्लास करते हैं।